प्रेरणादायक विचार। योग्यता व दृढ़ संकल्प शक्ति के बिना किसी भी व्यवसाय में निपुण होना असंभव है। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति की बाहरी आकृति का उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। शरीर की कार्य क्षमता यदि ठीक नहीं है तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते और न ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता किसी के भी व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होती है। अच्छी सेहत व व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के शरीर की कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करे और उच्चतम क्षमता तक काम करे। मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से थायरॉक्सिन नहीं बना पा रही है तो वह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसकी स्मरण शक्ति व निर्णय लेने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर थायरॉक्सिन की ज़्यादा मात्रा बनेगी तो वह गुस्सैल हो जाएगा तथा स्वभाव में उत्तेजना आ जाएगी। यह एक उदाहरण भर है जिससे आप जान सकते हैं कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य फिटनेस के क्या मायने हैं। एक बीमार रहने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को कुंठित बना देता है और व्यक्तित्व के विकास के सभी रास्ते बंद कर देता है। आप चाहे योग करें, ध्यान लगाएं, कसरत करें या गहरी सांस लें, किसी भी तरह आपको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना होगा। केवल स्वस्थ शरीर में ही संपूर्ण रूप से सकारात्मक विचार आ सकते हैं। यह भी व्यक्तित्व के विकास का श्रेष्ठ उपाय है। दृढ़ संकल्प व दृढ़ निश्चय किसी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आप हमेशा जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर नज़र रखें। घृणा, अहंकार व चुगलखोरी जैसी बुरी आदतें छोड़कर सकारात्मक रूप से सोचने की आदत विकसित करें। चिंतन मस्तिष्क की सहज प्राकृतिक क्रिया है। बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपनी अच्छाइयों व कमजोरियों की परख करते रहें। सफलता का एक और मूल आधार है एकाग्रता। पहले अपने विषय की गौर से पढ़ें और फिर उसे अच्छी तरह समझ लें। किसी भी तरह के काम पर यही सिद्धांत लागू होता है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है जब मुझे कोई लेखन कार्य दिए गए समय में पूरा करना पड़ता है तो मैं तय कर लेता हूँ कि मैं काम ख़त्म होने तक केवल उसी पर केंद्रित रहूँगा। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता न तो मैं टीवी देखता हूँ, न ही संगीत सुनता हूँ और न ही कोई फ़ोन लेता हूँ। आपका पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि आप पूरी एकाग्रता से अपना काम करें ताकि उत्पादक नतीजे मिल सकें। किसी भी लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की इच्छा रखते हैं तो पूरी एकाग्रता से अपने हुनर को निखारें और लगन से काम में जुट जाए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी नेता अपनी टीम के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम दूसरों में रुचि लेते हैं तो वे भी हम में रुचि लेने लगते हैं। आप दूसरों को जितना आदर मान देते हैं उसी अनुपात में आपकी भी इज्जत मिलने लगती है। इससे आप दूसरों को गलत सिद्ध नहीं कर सकते। यदि किसी ने गलती भी की हो तो व्यक्ति की बजाय गलती पर ध्यान दें। अगर आप गलत हैं तो अपने पक्ष पर डटे न रहें। मान लें कि गलती आपकी थी। इससे आपकी हेठ ही नहीं होगी। केवल यही माना जाएगा कि आप भी दूसरों की तरह इंसान ही हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। इससे सबको यह भी पता चल जाएगा कि आप कितने सुलझे दिमाग वाले और दूसरों के विचारों की कद्र करने वालों में से एक हैं। कई बार नेता को अपने दल के व्यवहार व रवैये में बदलाव लाना पड़ता है। उसे अपने विचार उन तक पहुंचाने पड़ते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी प्रेरणा व उत्साह केवल इसलिए होते हैं कि आप उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। केवल सच्ची प्रशंसा वाली ईमानदारी का समय नहीं है। लोगों को काम का श्रेय दिया जाता है ताकि उन्हें लगे कि उनके प्रयासों की सराहना की गई है। यदि आप एक सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहते हैं तो पक्का निश्चय कर ले कि आप उदासी या नकारात्मकता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे वैसा बनाती है। एक दूसरे विद्वान लेखक का भी यही विचार है, हमारा जीवन वही है जैसा हमारे विचारों ने इसे बनाया है। सफलता के लिए कटिबद्ध व्यक्ति के पास दूसरों से गिले शिकवे करने का समय ही नहीं होता। वह उन लोगों पर एक भी मिनट व्यर्थ नहीं करता जो उसे पसंद नहीं है
उसी समय हम अपने इच्छित कार्य पर स्वयं को एकाग्र कर सकते हैं। जब भी कोई बुरा कहे तो मानव स्वास्थ्य के अनुसार हमें बुरा ही लगता है। मैं भी लंबे समय बाद जान पाया कि दूसरों की घृणा उसे ज़्यादा प्रभावित करती है जो घृणा करता है। जिससे घृणा की जाती है उसे तो काफ़ी समय तक इस बारे में पता तक नहीं चलता। मैं कर्नाटक के बीदर ज़िले में पुलिस चीफ था। मेरे एक अधीनस्थ ने बताया कि एक अमीर आदमी जब बार मेरे बारे में सबके सामने उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैंने उस अधीनस्थ को साफ शब्दों में बता दिया कि वह मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में न बताए जो मेरे खिलाफ़ बोलता हो। दूसरे, इस तरह मेरे मन में दूसरे व्यक्ति के लिए अनावश्यक बैर भाव बन जाता। तीसरा, मुझे खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि लोग जो होते हैं वही सोचते हैं। एक धोबी ने तो राम और सीता जैसे पवित्र आत्माओं को भी नहीं छोड़ा था, तो फिर मैं तो एक मनुष्य हूँ। हम उन लोगों पर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं देना चाहिए जो हमें हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह ऊर्जा और समय की बर्बादी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों के अलावा आपको सहायक भी मिले होंगे जिन्होंने आपको ऊपर उठने में हमेशा मदद की। हमें उन लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमने कितनी बार उनके प्रति आभार व्यक्त किया। जो भी सही लगे करें, लेकिन यह न सोचे कि लोगों ने आपकी अच्छाई के प्रति आभार क्यों नहीं व्यक्त किया। व्यक्तित्व में निखार के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को खुशियाँ दें, उनसे शुभकामनाएं व आशीर्वाद लें और अपनी पिछली कमियों व असफलताओं को भूल जाएं।